नमस्ते। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का। अविभाजित भारत का एक शहर था लाहौर और साल था 1924। अचानक लाहौर की सड़कों पर नारा गूंजने लगा। ये नारा था, गुस्ताखे नबी की यही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। कथित नबी की शान में ये कथित गुस्ताखी करने वाला था राजपाल प्रकाशन और इसका प्रकाशक राजपाल मल्होत्रा। कट्टरपंथी मुसलमानों द्वारा मस्जिदों से राजपाल मल्होत्रा के खिलाफ तकरीरें की जा रही थी। नमाजियों की भीड़ इन तकरीरों को सुनती गई और सड़कों पर उतरती गई। सवाल था, ये नारा क्यों लगाया जा रहा है? आखिर आर्य समाज के एक नेता महाशय राजपाल मल्होत्रा ने किया क्या है, ये जानने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये था 1920। इस साल 2 किताबें प्रकाशित हुई। एक का नाम था कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी और दूसरी थी 19वीं सदी का महर्षि। इन किताबों में योगीराज श्री कृष्ण जी और आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी के चरित्र की जिस अंदाज में विवेचना की गई थी वो हिंदुओं को शर्मसार करने वाली थी। कहते बात बढ़ते बढ़ते महात्मा गांधी जी तक जा पहुंची। लोग गुस्से में थे तो महात्मा गांधी जी ने उनसे कहा कि हर व्यक्ति के पास अभिव्यक्ति की आज़ादी है और अपने विचार व्यक्त करने की भी आज़ादी है। कोई भी व्यक्ति अपने विचार किसी भी रूप में प्रकट कर सकता है, चाहे वो मौखिक हो या लिखित हो। यह बात कहकर गांधी जी ने इस बात को टाल दिया। लेकिन तत्कालीन पंजाब के हिंदू दुखी थे पर हिंसक नहीं थे। वो किताब का जवाब किताब से देना चाह रहे थे। जवाब दिया भी गया। आर्य समाज के लेखक थे श्री कृष्ण प्रताप उर्फ आर्य समाजिक पंडित चामुपति जी। इन्होंने एक किताब लिखी। क्योंकि उनकी किताब में हमला हिंदुओं के महापुरुष श्री कृष्ण जी पर था तो जवाब भी ऐसा ही दिया गया। तमाम मजहबी इस्लामिक ग्रंथों को पढ़ा गया, हदीसें पढ़ी गई, व्याख्या देखी गई और अंत में सप्रमाण एक किताब लिखी गई, रंगीला रसूल। अब किताब लिखी तो गई, लेकिन सवाल था इसे पब्लिश कहाँ कराया जाए। दूसरा, चामुपति जी किताब को अपने नाम से छपवाने में डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि जान से जाए। एक नए प्रकाशक राजपाल ने चामुपति को गुमनामी का आश्वासन दिया और पुस्तक पर लेखक की जगह दूध का दूध, पानी का पानी नाम दे दिया, मगर अपना नाम पता ना छिपाया। किताब बाजार में आ गई थी, या कहो मजहबी मानसिकता को जवाब दे दिया गया था। फिर क्या था, भावना आहत होने लगी। भावुकता में कोई बुराई नहीं है, बुराई हिंसक होने में है। किताब के आते ही नारे गूंजने लगे, गुस्ताखे नबी की यही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। प्रकाशक राजपाल महाशय गिरफ्तार हो गए। उन पर लेखक का नाम उजागर करने का दबाव डाला जाने लगा। उन्होंने सरासर इनकार कर दिया। अब मामला कोर्ट पहुंचा। लाहौर के सेशन कोर्ट ने राजपाल को दोषी माना। यहाँ राजपाल को 2.5 साल का कारावास और 1000 रुपए दंड स्वरूप भुगतान करने की सजा सुनाई गई। इस फैसले से नाखुश आर्य समाज ने लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। यहाँ जज थे कुंवर दिलीप सिंह। अदालत ने मामला समझा और उस समय के 4 मुस्लिम विद्वानों को बुलाया। कोर्ट द्वारा उनसे पूछा गया कि इस किताब में ऐसा क्या गलत लिखा गया है, उसके बारे में विस्तार से बताइए। चारों विद्वानों ने कहा कि इस किताब में कुछ भी गलत नहीं लिखा है, सब तथ्य और पैगंबर की जीवनी पर लिखे हैं। यह सुनकर अदालत ने केस खारिज करते हुए फैसला दिया कि राजपाल के खिलाफ कोई भी सबूत उपलब्ध नहीं हो सका। इसका मतलब किताब सही लिखी गई थी, जिसमें कोई भी चालबाजी नहीं की गई। अतः अदालत अब राजपाल को बाइज्जत बरी करती है। हाई कोर्ट से ये कहा गया कि कानून में धार्मिक भावनाएं भड़काने के जुर्म के लिए कोई धारा ही नहीं है। अदालत में केस हारने के बाद मुसलमान उग्र थे और इसका बदला लेते हुए महाशय राजपाल जी पर 3 बार जानलेवा हमले किए गए। साल 1926 महाशय राजपाल पर पहला हमला हुआ, जो कि खुदा बख्श नाम के एक मुसलमान ने तलवार से किया था। बाद में उसे पकड़ लिया गया था। हमलावर को 7 साल की जेल हुई और राजपाल जी का घाव 3 महीने में ठीक हो गया। कहते हैं कि ये बात गांधी जी तक पहुंची। गांधी जी बोले कि इस पुस्तक ने अल्पसंख्यकों का दिल दुखाया है। रंगीला रसूल को प्रतिबंधित करने की मांग की गई। उनके प्रिय दोस्त मौलाना मोहम्मद अली ने ये चेतावनी दे दी
कि अगर सरकार इसके प्रति सख्त रवैया नहीं अपनाती है तो हम समझेंगे सरकार चाहती है कि मुसलमान कानून को हाथ में ले ले और इसके बाद भयंकर नरसंहार होगा जिसको कोई सेना नहीं रोक पाएगी। इसके बाद फिर राजपाल जी पर दूसरा हमला हुआ। ये हमला उनकी दुकान पर हुआ था, पर इस बार उनके दोस्त सत्यानंद ने खुद घायल होकर राजपाल जी को बचा लिया, लेकिन खुद 2 महीने अस्पताल में भर्ती रहे और उनके हमलावरों को भी पकड़ लिया गया। लेकिन तब तक दूसरों पर कीचड़ उछालने वालों ने इस बीच एक जिहादी तैयार कर लिया। नाम था इल्मुद्दीन। मुश्किल से 19 से 20 साल का रहा होगा। इल्मुद्दीन लाहौर का एक अनपढ़ लड़का था। उसके पिता बढ़ई थे। एक दिन पास की मस्जिद में एक बड़ा हुजूम इकट्ठा होकर राजपाल के खिलाफ नारे लगा रहा था। तकरीर में कहा गया कि राजपाल नाम के राक्षस ने प्यारे नबी के शान में गुस्ताखी की है और फिर सजा से बचा हुआ है। इल्मुद्दीन के दिल में ये बात घर कर गई। उसने कसम खाई कि वो हुजूर के अपमान का बदला लेगा। तारीख थी 6 अप्रैल 1929। इल्मुद्दीन ने 1 रुपया खर्च करके एक खंजर खरीदा। उसे लेकर वो राजपाल जी की दुकान पर पहुंचा। राजपाल जी अभी तक आए ही नहीं थे। इल्मुद्दीन उन्हें पहचानता तक नहीं था। उसने आसपास के लोगों से उनके बारे में पूछा। थोड़ी देर बाद किसी ने उसे बताया कि राजपाल जी दुकान में आ चुके हैं। इशारे से बता भी दिया गया कि राजपाल कौन है। इल्मुद्दीन दुकान में जा घुसा। उसने पूरी ताकत से खंजर राजपाल जी के दिल में उतार दिया। उस वार में इतनी ताकत थी कि राजपाल जी का दिल बिंद गया। उनकी तत्काल मौत हो गई। जिहादी इल्मुद्दीन भागने लगा तो राजपाल के स्टाफ ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तारी के बाद इल्मुद्दीन को मियां वाली जेल में रखा गया। इस घटना के बाद देश में एक भूचाल सा आ गया। देश के बड़े बड़े नेता इसमें घुस गए और उस समय के मशहूर शायर अल्लामा इकबाल को भी इल्मुद्दीन की चिंता सताने लगी। उसके बचाव के लिए एक बड़े वकील की जरूरत थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना भी इल्मुद्दीन का केस लड़ने को तैयार हो गया। जिन्ना ने भी हथियारे इल्मुद्दीन को बचाने के लिए जी जान लगा दी। जिन्ना ने एक बैरिस्टर की हैसियत से बकायदा कोर्ट में कहा था कि अपराधी मात्र 19 साल का है, इसकी उम्र देखते हुए इसकी फांसी की सजा को माफ करके काला पानी की सजा दे देनी चाहिए। लेकिन अदालत ने जिन्ना की एक ना सुनी। जिन्ना ये केस हार गया और 31 अक्टूबर 1929 महाशय राजपाल जी के हत्यारे इल्मुद्दीन, जिसकी उम्र तब तक 21 साल की हो चुकी थी, उसको लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। लोगों को पीछे छोड़ दिया। आज जब हम अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं तो महाशय राजपाल जी के बलिदान को भूल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अभिव्यक्ति की कीमत चुकाई और मरते दम तक असली लेखक का नाम उजागर नहीं किया। लाखों लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। तब पंजाब के सुप्रसिद्ध पत्रकार व कवि नानक चंद जी नाज ने एक कविता महाशय राजपाल जी के बलिदान का यथार्थ चित्रण में लिखी थी कि फक्र से सर उनके ऊंचे आसमान तक हो गए, हिंदुओं ने जब अर्थी उठाई राजपाल, फूल बरसाए शहीदों ने तेरी अर्थी पे खूब, देवताओं ने तेरी जय जय बुलाई राजपाल। हो हर एक हिंदू को तेरी ही तरह संसार नसीब, जिस तरह तूने छुरी सीने पे खाई राजपाल। तेरे कातिल पर ना क्यों इस्लाम भेजे लानते, जब मुजम्मत कर रही है एक खुदाई राजपाल। मैंने क्या देखा कि लाखों राजपाल उठने लगे, मित्रों ने शव तेरा जब जलाया राजपाल। और 6 अप्रैल 1929 को महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अनन्य भक्त वैदिक धर्म की रक्षा के लिए सदा सदा के लिए अमर हो गए। ऐसी महान विभूति को, ऐसे अमर बलिदानी को आर्य समाज का, आर्य संदेश टीवी का शत शत नमन।